इज दिस एन इंटेलिजेंस फेलियर? यस, ये बात तो हमने माननी पड़ेगी कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। जम्मू एंड कश्मीर जैसा हेविली मिलिटराइज्ड एरिया जहाँ पर हमेशा 24 घंटे इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी प्रेजेंस रहती है, जहाँ पर चप्पे चप्पर पर पुलिस रहती है, वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर की एक ही बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर इतना बड़ा अटैक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से सवाल करने चाहिए जो कि जायज़ भी हैं और ज़रूरी भी। नो डाउट हमसे चूक हुई है और इस चूक की क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट इंटेलिजेंस से कर भी रही होगी। ये जो क्वेश्चनिंग का काम होता है, ये जो आंसरेबिलिटी का काम होता है और अकाउंटेबिलिटी का काम होता है, ये हमारे शासन और प्रशासन का होता है। मगर एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि आर्मी ऑफिशियल्स पर या इंटेलिजेंस पर उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। आप इस बात को समझो कि हम एज ह्यूमंस जब भी कोई वाइट बोर्ड देखते हैं और उस पर काला डॉट देखते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान उस काले डॉट पर ही जाता है। हम उस पूरे के पूरे वाइट बोर्ड को नहीं देखते, हम हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ये पहली कोशिश है आतंकियों की जो इंडिया में घुसने की उन्होंने कोशिश की होगी, टेररिज्म फैलाने की वापस से कोशिश की होगी, ऐसी अनगिनत कोशिशें उन्होंने की होगी जिसकी हमारी इंटेलिजेंस ने उसको इंटरसेप्ट किया होगा और उसको रोकने में वो कामयाब रहे होंगे। ऐसी न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचती हैं। किसी भी देश की इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में जब भी कोई हमला होने से रुकता है, मतलब कोई भी ऑफिसर्स टेररिस्ट को ब्रॉट डाउन करने में कामयाब होता है, मतलब वो रोक देता है हमला होने से, वो रोक देता है कत्ल होने से, वो रोक देते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने से, वो रोक देते हैं गोलियां बरसने से, तब न्यूज़ में नहीं खबर आती है कि अरे हमारे इंटेलिजेंस ने इतने लोगों को बचाया, आज इतना बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ। ये सब डिस्क्रीटली होता है, ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किया जाता है जिसकी खबरें हम तक नहीं पहुंचती हैं। तो माना कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, बट चूक हो जाती है, थिंग्स हैपन नेवरदलेस। क्योंकि यहाँ पे हमारे ह्यूमन लाइफ्स की बात है तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन में है और इंडिया की इंटेलिजेंस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। मगर आपको ये भी समझना होगा कि थिंग्स आर नॉट एज क्लियर एज वाइट एंड ब्लैक। और हम इस बात से भी नहीं डिनाई कर सकते कि जो धारा 370 है वो 1949 में लगी थी और 2019 में हटी। 70 साल का डिफरेंस था। 70 साल में जो कश्मीर में अटैक हुए, जितने दंगे हुए, जितने स्टोन पेल्टिंग हुई, जितना अनरेस्ट रहा और जितने खुद कश्मीरियों ने जान गंवाई, उसका रेशो वर्सेस पिछले 5 साल में, तो अगर आप इस रेशो को या इस स्टैटिस्टिक्स को ढूंढने के लिए जाओगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे, क्योंकि इस स्टैटिस्टिक में ज़मीन आसमान का रेशो है। खैर, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्वर्सेशन विद मेजर हु इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल, उन्होंने बताया कि आर्मी के लिए 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। नंबर 1 वेदर, नंबर 2 टेरेन, नंबर 3 इज़ लोकल सपोर्ट। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और आर्मी को उस एक्सट्रीम कंडीशंस का फेस करना पड़ता है। नंबर 2 जो टरेन है कश्मीर की, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ रग्ड माउंटेन्स है, डेंस फॉरेस्ट है, नैरो पासेस है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है और 24/7 मॉनिटरिंग करने के बाद भी जो वहाँ की सर्वेलेंस है और मूवमेंट ट्रैक करना टफ हो जाता है और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक पाते। वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आई वुड रेकमेंड यू वॉच दिस वीडियो। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है, कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस, लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते, अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता।
आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, 100% इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11, अब बताओ। और अब हम बात करते हैं लोकल सपोर्ट की। लोकल सपोर्ट की बात करने से पहले ये समझो कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है थ्रू दीज 4 स्टेट्स। पंजाब लगभग 425 किलोमीटर्स, राजस्थान 1048 किलोमीटर्स, गुजरात 510 किलोमीटर और JNK 1022 किलोमीटर्स। बट सवाल ये उठता है कि जब ये 4 स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में क्यों होता है? इसको समझने के लिए आपका ये वीडियोस देखना ज़रूरी है। क्या? हाँ, वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहता है। कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर इंडिया का नहीं है। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। मेरा कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये इनकी दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में आपके दिल में पाकिस्तान है। इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा, इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते वो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ, अपने मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन है आपके। मुसलमान भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो? हाँ, उनके साथी हो? हाँ। ओहो। इसका जवाब पता क्या है कि बाकी स्टेट्स में ना वो लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान लवर्स हों, वो लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान सपोर्टर्स हों, पाकिस्तान परस्त लोकल्स वहाँ नहीं रहते। ऐसे लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान के टेररिस्ट को एंट्री देते हों, या फिर उन्हें रेकी करने में मदद करते हों, या फिर उन्हें हाइड करने में मदद करते हों। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो एक इनोसेंट सा दिखने वाला किचन है जिसमें कि एक महिला आमतौर पे काम यहाँ पे हो सकती है। अगर हम जब सर्च वगैरह की कार्रवाई करते हैं तो हम इनको बाहर क्लियर कर देते हैं, लेकिन देखने में अगर इस कमरे में देखें तो हमको हाइडआउट, यहाँ भी हाइडआउट ढूंढने की कोशिश बिल्कुल हो सकता है। इस चिमनी के अंदर हो सकता है, ये जो बर्तन पड़े हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये देखिए, ये दर्शकों को उतना दिखेगा या नहीं टीवी पर, लेकिन जो धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने वो आंखों पर भी लगता है, तो आपको उसका भी अभ्यास होना चाहिए। उसका भी अभ्यास होना चाहिए, और हो सकता है कि अगर टेररिस्ट है तो ज़्यादा धुआं भी उस समय निकल रहा हो आपको परेशान करने के लिए, और वो महिला आपके साथ में थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार भी कर सकती है, सो एज टू आपको बैकफुट पे लाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, साहब आपको दिखाएंगे एक हाइडआउट यहाँ पर है जिसमें के अंदर एक आदमी छुपा हुआ है। अच्छा, तो आप ये छत छूकर देखते रहते हैं क्या? हर चीज छूकर देखना है। किचन की चिमनी नहीं, आतंकवादी सीढ़ियों के भीतर भी छिपकर वार कर देते हैं। अगर आप पीछे देखो अपने, तो एक स्टेयरकेस है, इस स्टेयरकेस के बीच में भी टेररिस्ट छुपा हो सकता है। तो जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स अंदर एंटर करते हैं हमारे फोर्सेस, वहां से वो आदमी फायर कर सकता है।